नमस्ते दोस्तों। इन्वेस्टॉक्स के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने रिसेंटली विजय केडिया जी का एक इंटरव्यू सुना था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सेरा सैनिटरी नाम का एक स्टॉक है, उस स्टॉक में उन्हें 16,000 गुना रिटर्न मिला है। तो दोस्तों, इतना मैसिव सक्सेस क्या हम भी स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं? इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, विजय केडिया जी का अगर हम स्टॉक मार्केट का जर्नी देखेंगे तो उन्होंने अपना जो जर्नी है वो ट्रेडिंग से शुरू किया था। लेकिन बाद में उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ है कि ट्रेडिंग से अच्छा रिटर्न्स या फिर ट्रेडिंग से मल्टीफोल्ड रिटर्न हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, हम एक सक्सेस कमाते हैं, एक सक्सेस हम अचीव करते हैं, उसके बाद अगर कोई सेटबैक मिलता है तो वापस से हम सेम जगह पे आते हैं और फिर से हमें वहां पे स्टार्ट करना होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा खासा वेल्थ बिल्ड हो सकता है। तो सेम विजय केडिया को अगर हमें फॉलो करना है तो हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं, या फिर हम ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम हमारा प्रायोरिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास जितना कुछ भी फंड है उस फंड को हमें डिवाइड करना है और हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ हो। तो दोस्तों, हम दो तीन चीजें हम वहां पे अप्लाई करके देख सकते हैं। हम पर्सनली इन्वेस्ट स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करते हैं और हम चार्टिस्ट है, तो मैं आपको चार्ट पर्पज से मैं आपको कुछ ऐसे हिंट देने वाला हूं कि आप किस तरीके से स्टॉक्स का चयन कर सकते हो ताकि आपको भी विजय केडिया जी का जैसा जर्नी है, जैसा सक्सेस उन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाया है, आप भी उस तरीके से सक्सेस स्टॉक मार्केट से कमा सकोगे। तो दोस्तों, टेक्निकली अगर कहा जाए तो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ इलिकॉन का। तो इलिकॉन में हमने पर्सनली ट्रेड किया था, तो हमने यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखा था जिसे हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इलिकॉन का मंथली चार्ट है। इस पर्टिकुलर सेटअप के बारे में मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ क्योंकि ये जो सेटअप है ये एक जेन्युइन सेटअप है। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली हमें दिखता है कि ये कई साल तक ये पर्टिकुलर काउंटर एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है और इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर जैसे ये काउंटर आया है तो वहां पे एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये टेक्निकली सारी चीजें हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ही यही है कि इस पर्टिकुलर काउंटर में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, मतलब उस कंपनी में ग्रोथ हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेस इस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसीलिए यहाँ पे हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर्स निवेशक इस पर्टिकुलर काउंटर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली हमने इलिकॉन में ये ट्रेड किया था। हमने इलिकॉन में लगभग 125 रुपए के आसपास हमने बाइंग किया था और अभी अगर देखेंगे तो इलिकॉन का जो प्राइस चल रहा है वो 1,000 रुपीज चल रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 साल में हमें ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का रिटर्न इलिकॉन में मिला है। तो दोस्तों, हम एग्जैक्टली विजय पीड़े को तो कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रिसर्च की टीम है, उनके पास सारी चीजें हैं, एक्सपीरियंस काफी इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो काफी बड़े इन्वेस्टर है। लेकिन हम एटलीस्ट वो जिस तरीके से स्टॉक को एनालाइज करते हैं या फिर वो जो चीजें फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स उन्होंने स्टॉक मार्केट में फॉलो की है, अगर उन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो टेक्निकली हमें इस तरीके से, जैसे एक इलिकॉन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया है, ये एक आइडियल एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपको चार्ट सेटअप आइडेंटिफाई करने हैं। स्पेसिफिकली आपको मंथली चार्ट देखना है और जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग ग्रुप पे ऑन करके टैग है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉपर ऑल टाइम डाटा आपको वहां पे विजिबल होता है। तो ऑल टाइम का चार्ट आपको वहां पे देखना है। अगर इस तरीके से कोई मल्टी ईयर टर्न अराउंड आपको वहां पे मिलता है तो उन स्टॉक्स को आप ग्रैब कर सकते हो और लंबे समय के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें निवेशित रहना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जितना कैपिटल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 20 करना है। मान लीजिए अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप 10 पार्ट कर सकते हो 20-20 हजार रुपए के। और जैसे इस तरीके से अगर कोई सेटअप मिलता है तब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक पार्ट वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमें मल्टीफोल्ड रिटर्न लेने के लिए हमें प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि जो पर्टिकुलर काउंटर में अभी हम निवेश कर रहे हैं वो आगे जाके
कितना मल्टीपल रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर एवरेज रिटर्न दे, उसके बाद वो फिर से नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि डोंट कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सेम उसी तरीके से हमें हमारा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है उसे प्रॉपर्ली डिवाइड करके निवेश करना है। तो मैं और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली जिसमें मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो आप भी वहां पे चार्ट का स्टडी कीजिए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का चार्ट है यहाँ पे। अगर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2011 से एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, और इस कंसोलिडेशन को अभी रिसेंटली ये ब्रेकआउट पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अराउंड 44 रुपीज का यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कीजिए, ये पर्टिकुलर चार्ट को स्टडी कीजिए। यहाँ पे 44 रुपीज का यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है, और 30 रुपीज के स्टॉप लॉस से अगर हम इस पर्टिकुलर काउंटर में निवेश करते हैं तो आगे आने वाले समय में हमें 130 से ऊपर, मतलब ये जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग 124-125 रुपए का है। तो इससे भी ऊपर के हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये एक टेक्निकली मुझे इस चार्ट को देखने के बाद एक अंदाजा आ रहा है। तो हमें इस तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से हमें काउंटर्स को आइडेंटिफाई करके निवेश करना है। और निवेश करते समय एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइडेड हो, मतलब 1/10 पार्ट एक स्टॉक में निवेश करना है। सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में वहां पे हमें निवेश नहीं करना है। तो दोस्तों, टेक्निकली मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए कि आप किस तरीके से आगे आने वाले समय में कौन से स्टॉक्स में अच्छा खासा मैसिव मोमेंटम आने वाला है उसको आप भाप सकते हो और वहां पे आप निवेश कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन ये शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।